हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। ये तो हमें पढ़ के जाने ही जाने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगी समराइज्ड वे में कुछ ट्रिक्स देने की, हालांकि डिटेल्स के लिए आप ऑफकोर्स लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफिकेशन जरूर करके चले जाना। किस किस के? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रूट में हमें क्या क्या आना चाहिए? प्रॉप रूट्स, बैनियन बरगद के पेड़ की, स्टिल्ट रूट शुगर केन की, और रेस्पिरेटरी रूट्स राइजोफोरा, न्यूमैटोफोर्स जिन्हें कहते हैं, उतना हमें आना चाहिए। प्लस फूड स्टोरेज के लिए जो टर्निप में, कैरेट में, एस्पैरेगस में रूट्स होती हैं वो हमें आनी चाहिए। नाउ स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम में ध्यान रखिएगा, इसमें हमें टेंड्रिल पता होना चाहिए, देन थॉर्न आना चाहिए, देन जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम है वो तो आप ऑलरेडी रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म में भी डिटेल में पढ़ते हैं, जहां पे एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, यानी उसमें राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, रनर, स्टोलॉन, सकर, ये सब दिमाग में ऑफसेट क्लियर होना चाहिए। ऑफसेट में क्या था? एक पहेली सॉल्व नहीं करेंगे मूड ऑफ होगा, पर कब तक ऑफ रहेगा? सेट भी हो जाएगा। तो ऑफ सेट का एग्जाम्पल है एक पहेली, इकॉर्नी और पिस्तिया। ठीक है, लिख लेना ये सारी चीजें जो बता रही हूं। इसके बाद शक्कर का एग्जाम्पल लिखना कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा शक करोगे तो पता पड़ा हेल्थ खराब हो गई तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा पेपर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, PCMB, यानी पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, मिंट एंड बनाना। स्टोलॉन में आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, मिंट अलग अलग वेराइटीज होती हैं, सकर स्टोलॉन दोनों में आता है। और रनर में आ जाएगा घास, ग्रास। बाकी राइजोम में तो आप जानते हो, अदरक, हल्दी जो मम्मी दूध बना के देती है, प्लस बनाना। पोटैटो ट्यूबर है, हमें मालूम है। बल्ब, अनियन, गार्लिक है, ये सबको पता ही है, रटा ही है आप लोगों को। और कॉर्म में कोलोकेसिया और जमीन कंद आते हैं, आपको मालूम है। तो इसमें जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम है वो हमें क्लियर होनी चाहिए, और जो भी सब एरियल स्टेम है वो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। टेंड्रिल के लिए ट्रिक बताऊं आपको, टेंड्रिल को टाइगर से याद रखना। टाइगर भी कैसे भी गुलाटी खाता है, टेंड्रिल भी ऐसा वायरी होता है। तो टाइगर, गर मतलब ये गार्ड फैमिली में मिलता है, जिसमें खीरा, कद्दू सब आ जाएगा। और थॉर्न को याद रखना, थॉर पिक्चर लगी है कहां पे? बिग सिनेमा में। बिग सिनेमा मतलब बोगनविलिया और सिट्रस में, तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन जरूर आने चाहिए। इसमें फूड स्टोरेज भी आ गया, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए आ गया, टेंड्रिल आ गया, थॉर्न आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लीफ में जब हम बात करते हैं तो लीफ के मॉडिफिकेशन में अगेन दोबारा टेंड्रिल आता है। तो यहां पे एग्जाम्पल मटर है, ध्यान रखना। और लीफ में भी थॉर्न आएगा, जिसे स्पाइन बोलते हैं। यहाँ पे कैक्टस, कैक्टाई है, वो याद रखना। और हाँ, स्टेम के मॉडिफिकेशन में वो जरूर याद रखना, फाइलोक्लैड, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेटिक हो गई है, ओपनशिया और यूफोर्बिया, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक आता है जिसे फाइलोड बोलते हैं, फाइलोड। इसमें पीटियोल फोटोसिंथेटिक हो गया, पीटियोल फोटोसिंथेटिक। इसकी ट्रिक बताऊं? इतना पीटा एक ऑस्ट्रेलिया में लड़की को, बेचारी अकेली बैठी हुई है, यानी ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, एक तरह का बबूल इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा फ्लैशी लीव्स तो होती हैं अनियन गार्लिक की, जिसे खाया जाता है, एडिबल अनियन गार्लिक। तो ये सारे मॉडिफिकेशन जरूर आने चाहिए। अब इसके बाद हमें लीफ में एक चीज और आनी चाहिए स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक, वो है वेनेजन। रेटिकुलेट वेनेजन डाइकॉट्स में और पैरेलल वेनेजन मोनोकॉट्स में, ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा लीफ में हमें टाइप्स में पिन्नेट और पामेट के एग्जाम्पल्स आने चाहिए। पिन्नेट नीम, और पाम हथेली पे मैंने सिल्क और कॉटन लेके देखा कपड़ा, तो सिल्क, कॉटन, पामेट है, याद रख लोगे। तो टाइप्स ऑफ लीव्स हो गया, टाइप्स ऑफ लीव्स विद एग्जाम्पल्स। मैंने ट्रिक बता दी है, यूज माई ट्रिक्स, दे विल रियली हेल्प यू। इसके बाद इनफ्लोरेसेंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रेसमोस, साइमोस, वो आप सबको मालूम ही है। फ्लावर की बहुत डिटेल यहाँ नहीं है, बिकॉज फ्लावर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो आप सबको क्लियर होता है। पर यहाँ जो आना चाहिए वो हमें एस्टिवेशन आना चाहिए, नंबर 1। एस्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्लेसेंटेशन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर कोहेजन आना चाहिए, सारे टर्म्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फ्लावर की सिमेट्री आनी चाहिए, और हाइपोगाइनस पेरीगाइनस वो वाला जो फंडा है, हाइपो पेरी और एपीगाइनस, वो बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। थोड़ी सी ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ। एस्टिवेशन का मतलब होता है सेपल आपस में कैसे कनेक्टेड है या पेटल आपस में कैसे कनेक्टेड है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओवरी से ओव्यूल यानी प्लेसेंटा की क्या लोकेशन है, कैसे कनेक्टेड है। कोहेजन का मतलब होता है कि स्टेमन जो है वो व्हाट शुड आई से, उसके जो कलीग्स हैं यानी स्टेमन फिलामेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। और एडेशन भी एक टर्म होता है, एडेशन, इसका मतलब होता है कि स्टेमन अदर पार्ट से कैसे कनेक्टेड है, एडेड ऑन है। तो इसमें अगर पेटल से जुड़ा है तो एपीपेटलस, और अगर पेरियांथ से जुड़ा है तो एपीफाइलस कंडीशन आती है। जबकि कोहेजन मतलब स्टेमन आपस में कैसे कनेक्टेड है, इसमें मोनो, डाई और पॉली अडल्फस कंडीशन आती है, अडल्फस कंडीशन आती है। अगर फ्यूज्ड है, अलग अलग है तो फिर कोई बात नहीं, पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल्स भी बहुत इजी हैं। मोना जो है, मोना उसने चाइना का, मोना ने चाइना का पीसी खरीदा तो, और वो चला नहीं तो उसे डस्ट पैन में डाल दिया, तो डस्ट और पैन, पैन मतलब मटर में डाई अडल्फस है, 9+1 हम जानते हैं 9+1, और पॉली अडल्फस पीसी खरीदा यानी सिट्रस में पॉली अडल्फस है, मैनी ट्यूब्स बनते हैं। और मोना ने चाइना का यानी चाइना रोज इसमें आ जाता है, चाइना रोज। तो ये ट्रिक याद रख लेना। चलो अब एस्टिवेशन याद कराती हूँ आपको, टिप्स पर हो जाएंगे। एस्टिवेशन में पहला है वेलवेट, काला वेलवेट से याद रखना, काला तो कैलोट्रोपिस हो जाएगा। दूसरा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड देखो कैसे याद रखोगे कि चाइना में लेडीज की फिंगर कॉटन जैसी सॉफ्ट है तो ट्विस्ट हो जाती हैं, तो चाइना में यानी चाइना रोज, लेडीज की फिंगर यानी लेडी फिंगर, और कॉटन जैसी सॉफ्ट है तो कॉटन, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जांपल्स हो गए। काला वेलवेट, चाइना में लेडीज की फिंगर कॉटन जैसी सॉफ्ट है। देन इम्ब्रिकेट, एक लड़का है वो क्या कहता है, आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर, तो केसिया और गुलमोहर ये हो गए इम्ब्रिकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेक्सिलरी, तो हम जानते हैं VIP, पी मतलब ये मटर वाली फैमिली में मिलता है, ये तो हम जानते हैं, हो जाएगा याद। चलो अब हाइपो पेरीगाइनस एपीगाइनस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर है, सब कुछ गाइनी पार्ट के नीचे है, तो हाइपो का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी, पेरी का मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, और एपी मतलब ओवरी इंफीरियर है और सब कुछ ऊपर है क्योंकि वो थैलेमस ग्रो कर गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स के लिए ट्रिक बता देती हूं। देखो सुपीरियर ओवरी कैसे याद रखोगे, सारे सुपीरियर वाला याद कर लो, जैसे फूलों का राजा रोज, तो मैंने यहां चाइना रोज लिख दिया। देन फल का राजा आम, और तेल का राजा मस्टर्ड, सरसों का तेल सब घर में मिलता है तो राजा से याद रख लेना। नाउ एपीगाइनस कैसे याद रखोगे, राजेश खन्ना स्टाइल में बोलो, ECG सही है रे, ECG सही है रे, ECG यानी कुकुम्बर ग्वावा, ECG सही, सही मतलब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो सही सनफ्लावर सही है रे, ठीक है। नाउ पेरीगाइनस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे कि एक प्लम्बर लड़का है, प्लम्बर है वो, प्लम्बर, परी, परी एक लड़की है यानी पेरीगाइनस, परी को रोज एवरीडे रोज पीच देता है क्योंकि उसे पीच पसंद है, तो प्लम रोज एंड पीच। मजे आ गए। चलो अब प्लेसेंटेशन की भी ट्रिक बता देती हूँ आपको। प्लेसेंटेशन बड़ी मजेदार है। मार्जिनल तो आप जानते ही हो, MP से याद रख लेना, P, ठीक है। अब एक्साइल, एक्साइल का मतलब क्या होता है, पहिया जिसमें पार्टीशंस होते हैं, और पहिया किसी के ऊपर से निकल जाए तो उसकी बन जाती है चटनी, चटनी यानी चाइना रोज, टमाटर और नींबू। नाउ इसके बाद नेक्स्ट ले लो कोई भी, पेराइटल ले लो, पेराइटल, पेराइटल में मतलब पार है तो पा से मां बन गया, मां मतलब मस्टर्ड और आर्जीमोन। नाउ सेंट्रल, प्री सेंट्रल, इसको कैसे याद रखोगे, PDF, PDF, तो फ्री सेंट्रल में आएगा प्राइमरोज एंड डायंथस।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसल। कैसे याद रखोगे? बेसल मतलब बैठा हुआ। मैं कब बैठी हूं? मैं सुबह सुबह बैठी हूं, सूरज देख रही हूं और मारीगोल्ड बिस्किट खा रही हूं, यानी मारीगोल्ड बिस्किट, और बैठे बैठे खा रही हूं सूरज देखते हुए, यानी सनफ्लावर। तो ये प्लेसेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स टिप्स पर हो गए, अच्छे से समझ आ गए। बाकी पिन्नेट और पामेट में बता चुकी हूं, पाम में सिल्क और कॉटन आ जाएगा, सिल्क कॉटन, और पिन्नेट न मतलब नीम आ जाएगा। नाउ सिमेट्री जरूर याद कर लेना, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक वाली। जाइगोमॉर्फिक में ना ये सब आ जाता है, ये पी, बीन, गुलमोहर और केसिया, ये सारा आ जाएगा किसमें? जाइगोमॉर्फिक के अंदर। और एक्टिनोमॉर्फिक में मैकडी से याद रख लेना, मैकडी। मैकडी मतलब वही मस्टर्ड, चाइना रोज, दतूरा, वो आ जाता है। और कन्ना कैसे याद रखोगे? कन्ना, गन्ना, कन्ना, कन्ना, कन्ना ए सिमेट्रिकल है, कन्ना, गन्ना, कन्ना, गन्ना ए सिमेट्रिकल है। इतना आना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स सिनकार्पस, एपोकार्पस, जो कंडीशंस हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लर्न हो ही जाता है। फ्रूट वहाँ लर्न हो जाता है, ट्रू फॉल्स ये सब याद हो ही जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उस चैप्टर में भी आप ध्यान रख सकते हो। फॉल्स फ्रूट पे बिल्कुल क्वेश्चन आता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद हम एक स्लाइड यहाँ लगा देती हूँ मैं, नंबर 10। फॉल्स फ्रूट जरूर याद कर लेना। फॉल्स फ्रूट की ट्रिक है हमारी सैप एंड सैक। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी और एप्पल तो कॉमन है, बट यहाँ कैश्यू और एक जगह पियर दिया हुआ है, तो ये दोनों हमें आने चाहिए, नाशपाती और काजू। इसके अलावा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, वो बनाना है, वो हम ऑलरेडी जानते भी हैं। सीडलेस फ्रूट होगा ऑफकोर्स। सीड या नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, सीड ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में आ जाएगी। मोनोकॉट की, डाइकॉट की सीड, उसके स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम फैमिलीज पर आ जाते हैं। फैमिलीज में स्टूडेंट, इसमें 4 फैमिलीज हैं, उनके फ्लोरल फॉर्मूले आने चाहिए। आपको ट्रिक से याद कराऊं, मजे आ जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले 3 स्टूडेंट है, एक फर्स्ट आता है, फर्स्ट मतलब फैबेसी, फिर सेकंड आता है, सेकंड मतलब सोलेनेसी, और लास्ट यानी लिलिएसी, लास्ट लिलिएसी। ठीक है, अब इनमें से सबसे बढ़िया नंबर इसके आएंगे, तो इसके तो बढ़िया परसेंटेज आते हैं। इन दोनों को और नंबर लाने हैं, ऐड करना है, तो ऐड, यानी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एंड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इनका परफॉर्मेंस सबसे बुरा है, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर बुरा, लास्ट वालों का बुरा हो गया। ठीक है, अब सारे बाइसेक्सुअल हैं, तो सब में बाइसेक्सुअल बना दिया। शुरू की 2 डाइकॉट्स हैं, तो KCAG होगा, लेकिन लास्ट वाली मोनोकॉट है, तो पेरियांथ PAG होगा। ठीक है, अब पहले मैं इनमें नंबरिंग फिल करती हूं। ये 5 + 5 10 स्टार हैं। 5 + 5 इसको मैं ऐसे लिखूंगी 1 + 2 + 2, 5 + 5 इसको भी मैं लिखूंगी 9 + 1। ठीक है, तो 5 और 5 हो गए 10 स्टार। नाउ ये जो है, इन्हें डॉक्टर ने दी पीने को 555 घुट्टी, 555 घुट्टी, 555 घुट्टी, और इन्हें तो बोलते ही 3 इडियट्स, 3 पागल, 3 पागल, 3 3 3 3 3, सब 3 पागल। और बताऊं, ये देखो 1 2 3 ऐसे चलता है ये गाइनोइशियम, देखो 1 2 3, और सब में सुपीरियर ओवरी है, तो मैंने लाइन नीचे खींच दी सब में। यहाँ एपीफाइलस है और यहाँ एपीपेटलस है। मैंने क्या किया, फिर से रिपीट करती हूँ, इनके सबसे बढ़िया परसेंटेज आते हैं, इनको और नंबर ऐड करने, इसके तो सबसे बुरा परफॉर्मेंस है ब्रैक्टिएट। सब में बाइसेक्सुअल है, KCAG डाइकॉट, PAG मोनोकॉट। नाउ 5 + 5 10 स्टार, यानी 5, इसको मैंने लिखा 1 पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 2 एंटीरियर पेटल्स। 9 + 1 यानी डाई अडल्फस कंडीशन। इन्हें 555 घुट्टी दिए डॉक्टर ने ताकि और नंबर बढ़ जाएं, और इन्हें 3 इडियट्स, 3 पागल कहते हैं, तो 3 3 3 3 3 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, और सुपीरियर ओवरी दिखा दी। अब ब्रैकेट्स कहाँ लगाऊं? देखो ये जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं और कैसी है, क्या पूछते हैं, कैसी है, यानी K में ब्रैकेट लगेगा, C में ब्रैकेट लगेगा, और A में ब्रैकेट लगेगा। 9 फ्यूज्ड होते हैं, 2 एंटीरियर वाली फ्यूज्ड होती है पेटल, और 5 सेपल फ्यूज्ड होती हैं। नाउ 555 घुट्टी, और इन्हें बोला है कि तुम्हें करेले का ग्लास पीना है, करेले का ग्लास, यानी इनमें यहाँ K, C और G में ब्रैकेट लगता है, करेले का ग्लास में। और इनको बोला है कि भैया तुम अपना PG छोड़ दो, तुम तीनों पागल अपना PG छोड़ो, तुम्हारे नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे, P और G में ब्रैकेट लगता है।
हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैंने कोशिश की है शॉर्टेस्ट वे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी सारा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको यहीं पर दे दूं। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में मॉर्फोलॉजी में आई होप आपको मजे आए हैं और आप तैयार हैं किसके लिए? इस स्टेथोस्कोप के लिए, इस एप्रन के लिए, इस लाइफ के लिए जहां पर आपके आगे DR डॉक्टर शब्द लगेगा। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत 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 रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे ही मैं किसी को बोलती हूँ ना कि मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, एकदम से लोगों की नजरें बदल जाती हैं, उनका एक ट्रस्ट आ जाता है आपके अंदर। एंड दैट रिस्पेक्ट इज जस्ट व्हाट शुड आई से, उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा बोल सकते हो। इट इज सो प्रेशियस एंड सो प्राइसलेस। तो बस अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए और हम मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज के वीडियो में। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू।